गणेश जी, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। राजा दंभ और उनकी पत्नी को विष्णु देव के वरदान स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई, तो राजा मोरध्वज एवं उनकी पत्नी को पुत्री। नए संबंध, नए जन्म के साथ तुलसी और सुदामा की नई यात्रा आरंभ हो चुकी। अब आपको तुलसी को पौधे के रूप में जन्म लेने हेतु मार्ग प्रशस्त करना होगा। पूर्व में जब मैं यहाँ आया था तब आपने कहा था कि तुलसी एक ऐसे पवित्र पौधे के रूप में जन्म लेगी जिनकी पूजा हर आंगन में होगी, किंतु उनका जन्म तो एक चंचल बालिका के रूप में हुआ है प्रभु। देखिए, जो आपकी भक्त भी है। भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्री, प्रभु का यही स्थान है, उन्हें कहाँ लेकर जा रही हो तुम? नहीं, प्रभु तो मेरे हैं, उनका स्थान और कहीं नहीं, मेरे साथ ही है और वो मेरे साथ ही रहेंगे सदा सदा के लिए। उचित कहा था ना मैंने प्रभु, अत्यंत चंचल बालिका है वो। अब ऐसी चंचल बालिका एक पौधे का रूप कैसे धारण करेगी प्रभु? देवर्षि, समय की धारा इस जीवन को उस पड़ाव पर भी ले जाएगी। कदाचित आप भूल रहे हैं, मैंने भी यही कहा था। अभी और भी श्राप शेष, अभी और भी श्राप शेष। मैं बड़ी हो जाऊंगी ना पिताश्री, तो इन प्रभु की प्रतिमा को भी अपने साथ अपने कक्ष में ले जाऊंगी। पुत्री, मैं प्रभु की पूजा के लिए कमल पुष्प लेने जा रहा हूँ। इतने समय में तुम प्रभु की प्रतिमा लेकर मत चली जाना। नहीं पिताश्री, मैं इन्हें क्यों लेकर जाऊंगी? एक दिन ना स्वयं प्रभु मेरे पास आएंगे। मेरा तो सर्वस्व प्रभु को न्योछावर है, मेरे मन मंदिर उन्हीं की मूरत। पिताश्री, क्यों ना ऐसा करें, आप यहीं रुककर पूजा की तैयारी कीजिए और मैं जाकर कमल पुष्प ले आती हूँ। पुत्री, परंतु वहाँ जाकर तुम्हारी कोई उत्सुकता जाग उठी तो तुम कमल पुष्प लाना भूलोगी तो नहीं? नहीं नहीं पिताश्री, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। कितनी चंचल है हमारी पुत्री महाराज। विवाह योग्य हो गई है, किंतु इसके चंचल स्वभाव में लेश मात्र की कमी नहीं आई है। और विवाह की बात करो तो स्वप्न ये देखती है कि स्वयं श्री प्रभु नारायण अपने श्री परम कृष्ण के अवतार में आकर इससे विवाह करेंगे। अब तो ये प्रभु श्री परम कृष्ण ही जाने कि इसका वर कौन बनेगा। इतने सारे कमल पुष्प है इस जलाशय में। अब कुछ भी हो जाए, मैं ना भूलूंगी ना भटकूंगी। मयूर, कितना सुंदर मयूर है ये। मेरे प्रभु,
प्रभु श्री कृष्ण है यहाँ। पंख में लगाती हूँ यहाँ, और ये लगाती हूँ यहाँ। मेरे प्रभु अब और भी सुंदर लगने लग गए ना। अद्भुत है ना, अद्भुत। पुष्प लाना फिर भूल गई ना? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। वो क्या है ना, मुझे प्रभु के प्रिय मोर पंख दिखाई दिए, फिर मैं स्वयं को कैसे रोक सकती थी, तो उन्हें ही ले आई। मेरी प्रिय पुत्री तुलसी, चंचल स्वभाव की अधिकता भ्रमित कर देती है, लक्ष्य से भटकने पर विवश कर देती है। नाम जपती हो प्रभु श्री परम कृष्ण का और मन में वास करती है चंचलता, जो तुम्हें सदा अनुचित ही करवाएगी। और तुमने तो इतना बड़ा लक्ष्य सोच रखा है, स्वयं प्रभु को पाने का। पिताश्री। पुत्र शंखचूड़, तुम तो बाल्यकाल से ही अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर रहे हो, किंतु मात्र अस्त्र शस्त्र ही तुम्हें विजयी नहीं बनाएंगे। जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटा नहीं सोचना चाहिए, और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुकना भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो त्रिलोक विजेता बनना है, उसके लिए तुम्हें असीम बल, अनंत ज्ञान और एक बड़ा वरदान चाहिए, जिससे तुम देवताओं के अस्त्रों से ही नहीं अपितु स्वयं त्रिदेवों से भी सुरक्षित रहोगे। उचित है पिताश्री। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपने मन को बहुत स्थिर रखना होगा पुत्री, अन्यथा अपने चंचल स्वभाव के कारण तुम इस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूं पिताश्री? अपने चंचल मन, चंचल स्वभाव को कैसे नियंत्रित करके अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहूं? तप से, क्योंकि तप ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। देखो पुत्र, अब तुम्हारा पुण्य स्थल पुष्कर की यात्रा करने का समय आ गया है। वहां जाओ
और वहां जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करो और मनोवांछित वरदान प्राप्त करो। पुत्री, यदि तुम वास्तव में प्रभु को अपने वर के रूप में पाना चाहती हो तो तुम्हें अपने चंचल स्वभाव का त्याग कर माँ गंगा के पावन तट पर जाकर प्रभु श्री हरि नारायण की उपासना करो। ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तब तक उसका तप निरंतर चलता रहेगा जब तक उसके विवाह का मार्ग न खुल जाए। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। मन में वास करती है चंचलता जो तुमसे सदा अनुचित ही करवाएगी। अभी एक मुख्य श्राप तो शेष है। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। यदि इसका तप सफल हुआ तो यह अजय हो जाएगा और इसे रोकना भी असंभव हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। नारायण नारायण, कहीं इनकी चंचलता पुनः इनसे कोई भूल तो नहीं करवाने वाली। देखना यह है कि इसका तप सफल हो पाता है या नहीं। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। चंचलता त्याग कर एकाग्र रहकर तप करना होगा मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। नारायण नारायण, मन की चंचलता पे नियंत्रण पाना इनके लिए सरल नहीं है। इसीलिए अनेकों मुद्राओं के पश्चात भैरव मुद्रा में अब जाके स्थिर हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कदाचित इनका तप सफल होने की संभावना है। देवर्षि, गोलोक के किसी भी वासी का जन्म यदि धरती पर हुआ है तो उसमें जगत का कल्याण ही छिपा है। तुलसी के जन्म के पीछे भी धरती और धरती वासियों को विसूची का जैसे संक्रमण से बचाने का महान उद्देश्य है। और आज जो भी घटित होगा वो तुलसी के जन्म को सार्थक बनाने के साथ साथ गणेश के विवाह का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी होगा।
नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो। अब सब कुछ कुशल हो गया। नारायण नारायण प्रभु, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, चलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण। नमः। देवी तुलसी अचानक मुस्कुराने क्यों लगी है? मेरे प्रभु, आपकी वंशी की धुन सुनकर तो आपकी तुलसी अन्य सब कुछ भूल जाती है। बस फिर तो आप ही दिखाई देते हैं मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। कहीं देवी तुलसी का ध्यान तो नहीं भटक रहा है? अवश्य किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है इन पर। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। अद्भुत दृश्य है, किंतु कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है वहाँ? कौन है इस दिव्य ऊर्जा के स्रोत? ब्रह्म रूपाय विष्णु रूप स्वरूपाय नमस्ते अद्भुत अद्भुत है आपकी लीला, अद्भुत है आपका परम ब्रह्म स्वरूप। महागणपतये नमः। पुत्र गणेश का तप तो अपने चरम पर है, इसीलिए उसने परम ब्रह्म स्वरूप धारण किया है। समय आ गया है प्रिय, पुत्र गणेश के तप के संपन्न होने का। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। अब इसकी तपस्या मेरी चिंता का कारण बनती जा रही है। ओम ब्रह्म देवाय नमः। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी की तपस्या हमारे समस्त विघ्नों को दूर करेगी। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी ने अपना परम ब्रह्म स्वरूप अकारण धारण नहीं किया है। आपको शत शत नमन प्रभु। मेरे परम कृष्ण, देवी तुलसी की एकाग्रता का भंग होना उचित नहीं। मेरे प्रभु,
आपकी मुरली की धुन तो आपके आदेश के समान है। आप आदेश दे, आप बुलाएं मुझे और मैं ना आऊं, ये कैसे संभव है? और प्रभु, मैं जानती थी आप आएंगे, मेरे लिए आप अवश्य आएंगे। आपकी मुरली की धुन, उसका सम्मोहन, उसका अद्भुत आकर्षण, मन करता है बस उसमें रम जाऊं, बह जाऊं, खो जाऊं। ये क्या, देवी तुलसी तो गणेश जी के निकट जा रही है। गणेश अपने परम ब्रह्म स्वरूप में है। तप की ऊर्जा ने अद्भुत दिव्य स्वरूप धारण कर लिया है। अवश्य ही कुछ विशेष घटित होने वाला है। ये कैसी चंचलता का प्रभाव है देवी तुलसी पर? ये गणेश जी के तप स्थल की ओर क्यों बढ़ती जा रही है? मुझे आशंका है तुलसी जो कर रही है वो उसे कहीं दंड का भागी ना बना दे। मेरे प्रभु, मेरे परम कृष्ण, मेरा मन तो कब से आप में ही रमा हुआ है। मेरे प्रभु, मेरे परम कृष्ण, आपने मुझे दर्शन प्रदान कर धन्य कर दिया। बाल्यकाल से आप ही की तो प्रतीक्षा कर रही हूँ प्रभु। अब तो लगता है ये एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा है प्रभु। परम कृष्ण मोह में तुलसी ये क्या करती जा रही है? कहीं उससे पुत्र गणेश का तप ना भंग हो जाए। तो क्या मैं ही तुलसी को जाकर रोक दूं? अनर्थ हो जाएगा। देवी तुलसी को गणेश जी के क्रोध का भागी बनना पड़ जाएगा। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। रुक जाइए प्रिय। रुक जाइए देवर्षि, नियति के विधान में बाधा मत डालिए। स्मरण कीजिए मैंने क्या कहा था? मेरी प्रत्येक इच्छा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा होता है। इसलिए होने को होने दीजिए प्रिय। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। आपको शत शत नमन प्रभु। हे प्रभु, ये कैसा अद्भुत रूप धारण किया है आपने। अपने प्रभु के प्रति एक कैसी आस्था है तुलसी की कि गणेश के दर्शन होने पर भी उसे गणेश में भी श्री परम कृष्ण का ही आभास हो रहा है। प्रभु, आपका ये निराला रूप तो अत्यंत मनोहर है। आपकी तुलसी आपको आपके इस रूप में देखकर और भी स्नेह सुधा से भर गई। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आपके इस रूप के दर्शन करने का सुख पा रही हूँ। वही कृष्ण रंग, वही मोर मुकुट, वही बंसी, वही मुख का तेज। हे परम ब्रह्म गणेश जी, आपके दिव्य दर्शन प्रभु श्री कृष्ण रूप में पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु, आपकी तुलसी तो आपको आपकी प्रत्येक रूप में पहचान लेगी और आपकी और भागी चली आएगी। फिर आप इस रूप में हो या किसी अन्य रूप में, अब मेरी बरसों की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। आप अपनी इस तुलसी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए।
दिया तुलसी ने? प्रभु, कदाचित वो पल आ ही गया है जब मेरी कामना पूर्ण होगी। प्रभु मेरी गुहार सुनिए, अपने नेत्र खोलिए और मुझसे विवाह कर अपनी तुलसी को अपना लीजिए, अपना लीजिए मुझे। ये क्या हो रहा है? गणेश के नेत्र खुल गए, उसका तप भंग हो गया। प्रभु, आपने मेरी विनती सुन ली। आपकी स्नेहपूर्ण दृष्टि से आपकी तुलसी धन्य हो गई। अब आप अपने मुख से भी कह दीजिए कि आप मुझसे विवाह करेंगे। आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारेंगे। विवाह यही चाहती है ना आप, और इसके लिए आपने ना समय देखा, ना कार्य देखा, ना मेरी साधना देखी, ना धीरज धरा। अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए एक तपस्वी का तप भंग किया है आपने। ये तो घोर उद्दंडता है। उद्दंडता? नहीं प्रभु, आपकी तुलसी आपके साथ उद्दंडता की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण, ये मेरी उद्दंडता नहीं, ये तो मेरा प्रेम है प्रभु। मैं तो सदा से आपके प्रेम में रमी हूँ। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे स्वीकार कीजिए स्वामी, स्वीकार कीजिए मेरे प्रेम भरे आग्रह को प्रभु। प्रेम नहीं देवी, ये भ्रम है आपके मन का। आपके आराध्य श्री परम कृष्ण और मैं एक तत्व अवश्य हैं, किंतु फिर भी एक दूसरे से पृथक हैं, भिन्न हैं। किंतु प्रभु, तत्व ही तो सत्य है। जल हिम हो या बाष्प, रहता तो जल ही है ना। जब मुझे आप में मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप में और उनमें क्या भेद करूं? नहीं देवी, ये भ्रम ही है आपका। एक तत्व होते हुए भी जल, हिम और वाष्प के गुण भिन्न हैं। क्या प्यास लगने पर आप वाष्प का पान कर सकती हैं? क्या हिम से आप स्नान कर सकती हैं? इसलिए तत्व एक है, किंतु कारण भिन्न है। आप उसमें भेद ना कर सकी, यही आपका भ्रम है, जिसे मैं सर्वथा अस्वीकार करता हूँ। नहीं प्रभु, तुलसी का सरल प्रेम जो सत्य दिखा रहा है, आप उसे क्यों नहीं मान रहे प्रभु? आप ही मेरे परम कृष्ण, मेरे आराध्य भी और मेरे स्वामी भी। इसलिए अब मेरी विनती को स्वीकार कीजिए प्रभु। मेरा जीवन सार्थक कीजिए, मुझसे विवाह कीजिए प्रभु, मुझसे विवाह कीजिए प्रभु, मुझसे विवाह कीजिए। देवी, बार बार एक ही भूल कर रही हैं आप। मैं विवाह की कोई इच्छा नहीं रखता। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का इच्छुक हूँ। और आप मेरे स्पष्ट करने पर भी बार बार विवाह का प्रस्ताव रख रही हैं, वो भी मेरी तपस्या भंग करने के पश्चात। मेरा क्रोध मत जगाइए देवी, जाइए, चली जाइए यहाँ से। आपका ये उद्दंड आचरण कहीं आपको मेरे श्राप का भागी ना बना दे, इसलिए आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, चली जाइए यहाँ से, इसके पहले कि मैं आपको श्राप दे दूँ। अभी तक जो हुआ उसको आधार देने के लिए अभी एक मुख्य श्राप तो शेष है। प्रभु, जब से चेतना पाई तब से प्रभु श्री परम कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव है मेरे मन में। सदा से उन्हीं को पूछती आई हूँ प्रभु। मेरी भोर भी उन्हीं के नाम से होती है और मेरी संध्या में भी मेरे मन में, मेरी जिह्वा पर उन्हीं का नाम है प्रभु। उन्हीं को पाने की इच्छा से सारे सुखों को त्याग कर मैं यहाँ तपस्या करने आई हूँ प्रभु। क्या इसीलिए कि जब मैं आपके निकट पहुंचूं तो आप ब्रह्मचर्य की इच्छा का कारण बताकर
पीछे ठुकरा दी। मेरे विवाह प्रस्ताव को निष्ठुरता से अस्वीकार कर। नहीं प्रभु, मेरा प्रेम सरल अवश्य है, किंतु इस प्रकार आपके द्वारा अपमान के योग्य नहीं। आप क्या श्राप देंगे मुझे? मेरे पावन प्रेम, मेरे अतुलित स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको। मैं श्राप दूंगी आपको। यदि मेरा कृष्ण प्रेम सत्य है, यदि प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति सच्ची है, तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है। मेरे पावन प्रेम, मेरे अतुलित स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको। मैं श्राप दूंगी आपको। यदि मेरा कृष्ण प्रेम सत्य है, तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। आज आपने एक के बाद एक भूल की है। पहली भूल, जब आपने अपना तप भंग किया। दूसरी भूल, जब आपने एक तपस्वी को उसका तप भंग करने पर विवश किया। तीसरी भूल, जिन प्रभु परम कृष्ण के प्रति आप तन मन धन से समर्पित होने की बात कहती हैं, उन्हें भूलकर किसी अन्य को विवाह प्रस्ताव दे दिया। और चौथी भूल, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले बालक को 2 विवाह करने का श्राप दे दिया। आपका प्रभु श्री कृष्ण प्रेम भले ही सच्चा हो, किंतु आपके मन की चंचलता एक विकार का रूप लेकर आपके प्रभु प्रेम पर हावी हो गई देवी। अन्यथा आप अपने मन पर नियंत्रण रख पाती और आपको मेरा वास्तविक रूप दिखाई देता, वो नहीं जो आप देखना चाहती थी। और आप मुझे देखते ही पहचान जाती कि मैं कौन हूँ। प्रभु श्री गणेश, किंतु आप मुझे पहचानने में असमर्थ रही और ऐसा कर आपने अपने आसुरी स्वभाव का प्रमाण दिया। आपका मेरे अर्थात गणेश पूजा में कोई स्थान नहीं होगा। और मात्र यही नहीं, इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु एक असुर से होगा। असुर से होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ।
कि तुम भूलोक पर मानव रूप में जन्म लोगे और तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। चंचल स्वभाव की अधिकता भ्रमित कर देती है, लक्ष्य से भटकने पर विवश कर देती है। तब तो मन को बहुत स्थिर रखना होगा पुत्र, अन्यथा तुम इस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। भूल हुई मुझसे, बहुत बड़ी भूल। मेरी चंचलता के कारण ये क्या कर बैठी मैं? मुझे क्षमा कीजिए गजानन, मैं तो समझी थी मेरे मन में मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण का वास, मेरे मन मंदिर में उन्हीं की छवियां, किंतु मेरी चंचलता के कारण मेरा मन मंदिर दूषित हो गया और ये सब मेरा दोष है, मेरा ही दोष है प्रभु। अब आपसे श्रापित हो गई, मैं प्रभु श्री परम कृष्ण के साथ से वंचित हो जाऊंगी तो मेरे जीवन का क्या लाभ प्रभु? प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझे कोई और दंड दे दीजिए, मैं सह लूंगी, किंतु ये श्राप लौटा लीजिए आप। देवी, ना आपका श्राप लौट सकता है ना मेरा, इसलिए इस जन्म में तो आपकी यही नियति है कि आपका विवाह उसी से होगा जिसने असुर कुल में जन्म लिया होगा। नहीं प्रभु, किसी अन्य से विवाह, उसकी तो कल्पना मात्र असंख्य मृत्यु के समान है। दंड स्वरूप मैं आपको अपने जीवन की एक एक श्वास न्योछावर करती हूँ। हे परम कृपालु पार्वती नंदन गणेश जी, फूल स्वीकारने पर तो आप असुरों पर भी कृपा करते हैं, तो अब मुझ पर भी कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु आप तो क्षमा कर्म है, क्षमा सागर है, क्षमा के धाम है, तो मुझे भी क्षमा दान दे प्रभु। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान करे प्रभु। मैं तो बस प्रभु श्री परम कृष्ण की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े। वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। ओम वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। देवी, अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे मन से की गई क्षमा याचना और अपने प्रभु, अपने आराध्य के प्रति आपकी अटूट स्नेह और उनकी पत्नी बनने की आपकी प्रबल आस से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु तब भी अपने शाप को रोकना मेरे लिए संभव नहीं। गणेश, आपको एक नवीन कथा का भाग बनना होगा, जिसके लिए आपको परिवार से दूर वन में माँ गंगा के तट पर तप करना होगा। हाँ, एक वरदान मैं आपको अवश्य दे सकता हूँ। शीघ्र आपका जन्म एक दिव्य पौधे के रूप में होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा। प्रभु की कोई लीला अकारण नहीं होती। मैं समझ गया प्रभु, आपकी इस लीला के पीछे जगत कल्याण का बड़ा उद्देश्य है। और उस पौधे के रूप में आपका जिस घर में वास होगा, वहाँ आपकी पूजा होगी।
किंतु बस मेरी पूजा में ही तुलसी पौधे का निषेध होगा। वो पौधा जो सकारात्मक ऊर्जा, शुभता और औषधीय गुणों से परिपूर्ण होगा, जो भी सूचिका जैसी महामारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति देगा और प्राणियों की देह में प्राण वायु का संचार करेगा। और उस दिव्य पौधे के रूप में आप पर आपके प्रभु, आपके आराध्य की कृपा भी होगी। देवी तुलसी, आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालीग्राम रूप की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। प्रभु गणेश जी, आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु सर्वप्रथम श्राप के प्रभाववश आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। और इसके भी पूर्व अपनी भूल को सुधारने के लिए आपको अपने अपूर्ण तप को संपन्न करना होगा। और वो तभी पूर्ण होगा जब कोई आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा, जिस प्रकार आप मेरे पास आई थी। मैं समझ गई प्रभु, तो मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि इस जन्म में तो नहीं किंतु अगले जन्म में मैं प्रभु श्री परम कृष्ण को पाने के लिए अपनी तपस्या कर सकूं। कल्याण हो, आपका तप सफल हो। धन्यवाद प्रभु। विघ्नहर्ता गणेश का आशीष व्यर्थ नहीं जाएगा। हे श्री गणेश, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी तपस्या से मेरे पूर्ण अवतार का मार्ग ही नहीं खुला, अपितु जगत को पवित्र तुलसी पौधा पाने का मार्ग भी मिल गया। और आपने अपनी साधना से मेरे अंश शालीग्राम के आविर्भाव का उपाय भी कर दिया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपका कृतज्ञ भी। प्रभु श्री परम कृष्ण, किंतु मैं तो उलझन में पड़ गया ना। मुझे तो 2 विवाह का श्राप मिला है। तप का फल तो मिलना ही था, और कदाचित जो श्राप आपको मिला है वो भविष्य में सभी का वरदान बनेगा। हाँ प्रभु, किंतु भविष्य तो तभी अच्छा होगा जब हम अपने वर्तमान को सुंदर बनाएंगे। इसलिए मुझे वर्तमान को देखना है, और वर्तमान में संपूर्ण कैलाश मेरे विवाह की चर्चाओं से गूंज रहा होगा। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। गणेश का विवाह भले ही उसे मिले श्राप के कारण नियत हुआ हो, किंतु एक बात तो तय है, अब वो अपने विवाह को नकार नहीं सकता। और जहाँ तक बात है श्राप की, ये सभी श्राप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सभी के लिए शुभता का कारण ही बनेंगे। और देवी तुलसी को दिए गए गणेश के आशीर्वाद के कारण शीघ्र हर घर आंगन में तुलसी का पौधा लहलहाएगा, जो शुभता और स्वास्थ्य का प्रतीक बन प्रत्येक गृह को निरोग करेगा। इसीलिए देवी तुलसी ने जिस मंत्र का पाठ कर प्रथम पूज्य गणेश का वरदान प्राप्त किया, जिस मंत्र के उच्चारण से उन्होंने कृष्ण पत्नी बनने का आशीष पाया, जो भी भक्त गणेश के उस अद्भुत मंत्र का सच्ची आस्था से उच्चारण करेगा, उसके विवाह में आने वाले सभी विघ्न टल जाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तुलसी हर दिशा दिशा कृष्ण पुकार, गजानन को कृष्ण समझ एकटक निहार। क्या को क्या दिखलाए प्रेम मन धीरा, कंचन को
समझे कांच को हीरा। तब गणेश ने स्वयं के दर्शन कराए, तुलसी के सब दृष्टि दोष मिटाए। तुलसी गजानन से वरदान पाए, धन्य हुई धारा के खिलाई मुस्कुराए। हे विघ्नहर्ता, आपके तो स्मरण मात्र से सारे विघ्न टल जाते हैं। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मेरे इस तप को निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद दीजिए। ओम गं गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। नारायण नारायण। प्रभु, जब देवी तुलसी ने अपने तप के पूर्व ही विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण कर ही लिया है, तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि उनके तप में कोई बाधा आएगी। सफल होगा अवश्य। देखिए ना, कितने निर्विघ्न रूप से वो अपना तप कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। जिस चंचलता के कारण इनके तप में बाधा आई थी, वो चंचलता अब बाधा नहीं है। आपको पूर्ण विश्वास है ना देवर्षि? प्रभु परम कृष्ण ने अपनी बांसुरी अधरों से लगाई है। आओ सखी आओ, प्रभु बांसुरी वादन करने वाले हैं। छोड़ो सब काम और चलो मुरलीधर की मुरली की धुन में खोने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। बांसुरी वादन करने वाले हैं। चलो चलो विलंब मत करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। चलो चलो शीघ्रता करे। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। देवी तुलसी की ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? नमो भगवते वासुदेवाय। देवी तुलसी का ध्यान फिर से भंग तो नहीं हो जाएगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। मयूर जी के आगमन के स्वर से भी उनका ध्यान नहीं टूटा। वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। मेरा विश्वास उचित ही था। इस बार देवी तुलसी का ध्यान कदापि भंग नहीं होगा। प्रभु, आप ही से सीखा है कि जब कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो उसकी एकाग्रता को कोई भंग नहीं कर सकता। देखिए, आपकी मुरली की तान भी इनके तप को भंग नहीं कर पाई। सच सच मैं चिंता कर रहा था देवर्षि। देवी तुलसी और उनके तप को तो विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीष प्राप्त, तो अब उनके तप की चिंता तो दूर हुई, किंतु देवताओं को एक दूसरी चिंता अवश्य करनी चाहिए। सुदामा,
अर्थात शंखचूड़ की तपस्या की। ओम ब्रह्म देवाय नमः। 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 इसके तप का प्रभाव तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसका तप अपने चरम पर पहुंचने वाला है। इसकी तपस्या कहीं हमारी दुविधा का कारण न बन जाए। वरदान प्राप्त कर कहीं ये हमारे लिए संकट रूपी विघ्न न उत्पन्न करते। इसलिए इसके पूर्व कि इसका तप संपन्न हो, हमें प्रथम पूज्य गणेश जी के पास जाकर सहायता की गुहार लगानी होगी। अब उचित करें देवराज। माँ, समाचार शुभ हो तो आनंद कितना बढ़ जाता है ना। हाँ माँ, अब तो आपका आनंद अपने चरम पर होगा। आपको 2 पुत्र वधुओं का सुख जो प्राप्त होगा। तब तो हमें सभी प्रबंध आरंभ कर देने चाहिए। माता, आप ही समझाइए ना भाभी माओ को। एक बालक का भी कहीं विवाह होता है। मेरे विवाह में अभी बहुत समय है। उचित कह रहा है मेरा पुत्र। अब पुत्र गणेश के विवाह की बात कोई नहीं छेड़ेगा। किंतु पुत्र, भाभियों को इतना अधिकार तो है कि वो तुम्हारे विवाह के लिए सुयोग कन्या तो ढूंढना आरंभ कर ही सकती है। और जब कन्याएं मिल जाएंगी तभी विवाह होगा। माता, अब आप भी उनकी ओर से ही बोल रही हैं। तो लगता है विघ्नहर्ता स्वयं विघ्न में उलझ गए। विघ्न तो हम देवताओं पर आने वाला है। बहुत भारी संकट सामने। देवराज का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, ऐसा क्या विघ्न आने वाला है जिसकी चिंता आपको यहाँ तक खींच लाई? शंखचूड़, शंखचूड़। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। शंखचूड़ प्रभु ब्रह्मदेव की कड़ी तपस्या कर रहा है, जिससे वो उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सके। उसे उसके तप की शक्ति और भी शक्तिशाली बना देगी। उसके पश्चात हमें उसका वर्चस्व स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। उसका वध करना तो दूर, हम उसे पराजित भी नहीं कर सकते। इस शंखचूड़ नामक विघ्न को अब आप ही टाल सकते हैं। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी सहायता कीजिए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। जो अपने तप को पूर्ण एकाग्रता, निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं, उन्हें उनके तप के फल से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसीलिए शंखचूड़ को भी अपने तप का फल अवश्य मिलेगा। हाँ देवराज, तप के फल का अधिकार पाने से तो मैं भी शंखचूड़ को नहीं रोक सकता। और अब तो सोच विचार का भी समय नहीं, क्योंकि अब उसका तप चरम पर पहुंचकर संपन्न होने वाला है। ओम ब्रह्म देवाय नमः। 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 ब्रह्मलोक पर ये कैसा संकट छाया है? ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। नहीं, संकट नहीं, ये तो मेरे भक्त के तप का प्रभाव है। जो अति सुंदर है, सर्वथा अद्भुत है। ओम
ब्रह्म देवाय नमः। आंखें खोलो पुत्र शंखचूड़। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पुत्र शंखचूड़, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, जो कुछ भी तुम मांगना चाहते हो मांगो। शंखचूड़ का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु ब्रह्मदेव। आज आपके दर्शन पाकर आपका ये भक्त धन्य हो गया। मैं तो बस अपने पिता की इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ और वो मुझे त्रिलोक विजेता के रूप में देखना चाहते हैं। वो मुझे त्रिलोक विजेता के रूप में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए 3 वरदान मांग लो। तो हे प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे मेरा पहला वरदान दीजिए कि मैं अगले 2 जो भी वरदान मांगूं वो आपके और मेरे सिवाय कोई और ना सुन सके, और मेरे इन वरदानों को आप किसी और के आगे प्रकट नहीं करेंगे, सदा गुप्त रखेंगे। तथास्तु। यदि इसके वरदान गुप्त रहेंगे तो हमें ये कैसे ज्ञात होगा किसने अपने दूसरे और तीसरे वरदान में ब्रह्मदेव से मांगा क्या है? प्रभु, मुझे मेरा दूसरा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के विरुद्ध अजय हो जाऊं। कोई भी देवता मुझे कभी भी परास्त न कर सके और ना ही कोई हानि पहुंचा सके। तथास्तु। तथास्तु। मैं तुम्हें कृष्ण कवच प्रदान करता हूँ जो सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। उसे स्वयं नारायण भी नहीं भेज सकते, और यदि संयोग से वो कभी तुम्हारे पास से खो जाता है तो भी मैं और नारायण तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम हमारे परम भक्त हो। किंतु यदि महादेव स्वयं तुमसे युद्ध करने आ गए तो फिर कदाचित उनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। आपने मुझे 3 वरदान देने का वचन दिया है ब्रह्मदेव, और अभी तीसरा वरदान शेष है। हाँ पुत्र, मांगो। तीसरे वरदान में तुम क्या चाहते हो? अमृतत्व। ब्रह्मदेव, आप मुझे अमृतत्व प्रदान करें। उसने ब्रह्मदेव से ऐसा क्या मांग लिया जिसे सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव स्तब्ध हो गए? उसने अवश्य कुछ ऐसा मांगा है देवराज जो ब्रह्मदेव के लिए भी प्रदान करना असंभव है। पुत्र शंखचूड़, ये असंभव है। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और मांग लो। प्रभु, व्यक्ति वही मांगता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, और आप ही ने कहा है कि मेरी मृत्यु मात्र महादेव के हाथों ही संभव है। उसके अनुसार जो मेरे लिए आवश्यक है वही मांग रहा हूँ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। जीवन और मृत्यु सृष्टि का नियम है, इसे मैं बदल नहीं सकता। ये वरदान देना मेरे लिए असंभव है। ये नियम और धर्म के विरुद्ध है। धर्म के विरुद्ध तो आपके द्वारा आपके वचनों से पलटना भी है प्रभु। आपने मुझे 3 वरदान देने का वचन दिया है और उसे पूरा करना आपका धर्म है। प्रभु, मुझे तो बस अमृतत्व चाहिए। यदि वो दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा आप अपने वचन को भंग कर दीजिए। अपने वचन को भंग कर दीजिए। प्रत्यक्ष रूप से अमृतत्व देना तो मेरे लिए असंभव है पुत्र, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक पतिव्रता नारी से होगा, और जिस दिन तुम्हारा विवाह उससे होगा, मेरे दूसरे वरदान के अनुसार उसी दिन तुम्हें कृष्ण कवच प्राप्त होगा। पुत्र, जब तक कृष्ण कवच तुम्हारे पास रहेगा
तुम अजय बने रहोगे। और मेरे तीसरे वरदान के अनुसार जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, तुम्हारे जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार तुम अमर ही बने रहोगे। प्रभु पुत्र, तुम्हारे तीनों वरदान तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए अब तुम कुछ नहीं मांग सकते। हे गजानन, ब्रह्मदेव ने ससुर को ऐसा कौन सा वरदान दिया होगा? आप निश्चिंत रहिए देवराज इंद्र, वरदान कोई भी हो उसका लाभ तभी होगा जब कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि कर्म अच्छे हों तो श्राप भी वरदान बन जाते हैं, और कर्म अच्छे ना हो तो वरदान भी श्राप में बदलकर काल को ही निमंत्रण देते हैं, मृत्यु का कारण बन जाते हैं। और जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, तुम्हारे जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कर्म अच्छे होंगे तो पतिव्रता स्त्री कभी कुछ अनुचित नहीं करेगी, अर्थात वो ही मेरा कवच बनेगी और मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचने देगी। देवताओं, मैं शंखचूड़ अजय हो गया, अमर हो गया, और अब तुम सब मेरे प्रहारों से बचने के लिए कवच का निर्माण कर लो, अन्यथा मेरा कवच तो सदा मेरे साथ रहेगा, सदा ही रहेगा। किंतु ब्रह्मदेव तो अपना कार्य अधूरा ही छोड़कर चले गए। उन्होंने ये तो बता दिया कि मेरा विवाह एक पतिव्रता स्त्री से होगा, किंतु उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो स्त्री मिलेगी कहाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। कदाचित तुलसी पौधे के आविर्भाव का दूसरा चरण संपन्न होने का समय आ गया। तो अब प्रभु घटनाओं का क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। कदाचित तुलसी पौधे के आविर्भाव का दूसरा चरण संपन्न होने का समय आ गया। तो अब प्रभु घटनाओं का क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। इतना कठोर तप किया और अब योग्य कन्या को ढूंढने का कार्य भी स्वयं मुझे ही करना होगा। ये कैसी मूर्खता करने जा रहा था मैं। शुभ कार्य का आरंभ तो विघ्नहर्ता श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ ही करना चाहिए, तो मैं भी वही करूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता गणेश, अब तो उसने आपकी सहायता की गुहार भी लगाई, तो अब कैसा विलंब? सहायता तो मैं अवश्य करूंगा,
किंतु देवी तुलसी को पाना इतना सरल नहीं हो सकता। उसके लिए इस जन्म में शंखचूड़ को भी अपने स्नेह का परिचय उसी प्रकार देना होगा जैसा पूर्व जन्म में सुदामा जी के रूप में दिया था। हे प्रभु गणेश जी, कहाँ किस दिशा में जाऊं? ये संकेत देने की कृपा कीजिए। मुझे मेरा संकेत मिल गया। धन्यवाद प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। मुझे अवश्य ही इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस मार्ग पर तो कटीली झाड़ियां हैं, नुकीले पत्थर हैं। किंतु जब जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो ऐसी बाधाओं को तो पार करना ही होता है, तभी सफलता प्राप्त होती है। शंखचूड़ देवी तुलसी को पाने के लिए सभी कष्ट सहने को तैयार है। उस दिव्य आभा ने तो यहीं आने का संकेत दिया था, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता कदाचित वो अब वहाँ है। शंखचूड़ चले जिधर गणपति चलाए, नियति निर्धारित दिशा में बढ़ाए। ये मार्ग तो और भी भयंकर कठिनाइयों से भरा है। जब कठिनाई भयंकर लगे तो समझो लक्ष्य निकट है, अर्थात मैं उचित मार्ग पर हूं। निशस्त्र रहकर भी वो सभी संकट से जूझने के लिए तत्पर है। ये कैसा परिहास हो रहा है मेरे साथ? क्या कोई मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है? ओह, तो वो दिव्य ऊर्जा वहां है और कोई तो है जो ध्यान मग्न भी है। इस नदी का जल तो अत्यंत शीतल है, किंतु जल की शीतलता से मैं अपने निश्चय से पलटने वाला नहीं हूं।
शंखचूड़ तो इस परीक्षा से भी पीछे नहीं हटा। तो क्या ये भी मेरा भ्रम ही था? यहाँ तो कोई नहीं है। जिनका निश्चय दृढ़ता से भरा होता है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी कष्टों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। कौन है ये तपस्विनी जो घोर तप में लीन है? वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय। इनसे परिचित ना होते हुए भी ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे मैं इन्हें जानता हूँ, और इनके निकट बढ़ते हुए ऐसे अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है मुझे, जैसे मैं दिव्य लोक गोलोक में विचरण कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। 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 देवी, आप कौन हैं? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके साथ मेरा जन्म जन्मांतर का नाता हो? हे देवी तपस्विनी, आपसे अटूट संबंध का आभास ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। ये अवश्य ही मेरा भाग्य है जो मुझे आप तक खींच लाया है, और कदाचित हमारा विवाह ही हमारी नियति है और मेरी इच्छा भी। देवी, क्या आप मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करेंगी? मैंने शंखचूड़ को उसके लक्ष्य के निकट तो पहुंचा दिया, किंतु इस अंतिम परीक्षा में उसे स्वयं सफलता प्राप्त करनी होगी। अब सब इस पर निर्भर करेगा कि देवी तुलसी शंखचूड़ का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करती है या नहीं। अपने नेत्र खोलिए देवी। मैं असुर राज दंभ का पुत्र शंखचूड़ आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। आपका तप तभी पूर्ण होगा जब कोई आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा। मुझे उत्तर दीजिए देवी। इन देवी को देखकर तनिक भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आज मैंने पहली बार इन्हें देखा है। कुछ तो है कहीं पूर्व काल का। कौन है ये कैसा आभास है? क्या मैं इन्हें पहले से जानती हूँ? इनके शीश पर मयूर पंख की शोभा। शीश पर मयूर पंख और गले में माला पहन लेने से ना कोई प्रभु श्री परम कृष्ण बन सकता है, और ना ही मेरे मन मंदिर में मेरे आराध्य का स्थान ले सकता है। आपने उचित कहा देवी। मैं प्रभु श्री परम कृष्ण नहीं
और ना ही हो सकता हूँ। किंतु मैं उन जैसा बनने का प्रयास कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वैसा बनूं कि तुम्हारे मन को भा जाऊं तुलसी। किंतु इतना अवश्य समझ गया हूं कि नियति ने ऐसा रास रचाया है और हम दोनों को मिलाया है। देवी, प्रकृति और नियति के संकेत को समझिए और मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। स्वार्थ सिद्धि की भावना लेकर चलने वाले शंखचूड़ के मन में भी देवी तुलसी को देखकर पावन स्नेह की भावना जाग उठी है, जिससे इस जन्म में वो अछूता था ना प्रभु। देखिए ना, अब तो वो अपनी रक्षा के लिए भी देवी तुलसी का लाभ उठाने का विचार भूल गया है। हाँ देवर्षि, अब अपने पूर्व के पुण्य कर्मों से प्रेरित होकर उसके मन में एक ही विचार, वो सच्चे मन से अपना निस्वार्थ स्नेह देवी तुलसी को समर्पित करना चाहता है, उनका सम्मान करते हुए उनके साथ रहना चाहता है। मैं आपसे विवाह क्यों करूं? भीतर बाहर से जो सुंदरता का सागर हो, जिसे बस निहारते जाने का ही मन करे। देवी, आपका ये मधुर स्वर, आपकी ये दिव्य छवि देखकर मुझे ये आभास हो रहा है कि आपका और मेरा नाता पूर्व जन्म का है। मेरा नाता तो बस मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण से है। नारायण नारायण। देवी तुलसी सब कुछ भूल चुकी है, किंतु यदि कोई स्मृति शेष है तो केवल आपकी। प्रभु, वो अब भी केवल आपके प्रति निष्ठावान है, आपके प्रति केवल समर्पित है। तो क्या शंखचूड़ का प्रस्ताव स्वीकार करेगी? तब अपने भीतर कई कर्मों और साधनाओं को समाहित करता है। तब केवल कायाकल्प ही नहीं, अपितु वाणी, आचरण और वाचन को भी निर्मल और शुद्ध बना देता है। अपने वचन से देवी तुलसी ने अपनी चंचलता का त्याग कर गंभीरता और शुभ आचरण का परिचय दिया है। हे देवी, मैं राक्षस राज दंभ का पुत्र शंखचूड़ आपसे विवाह का प्रस्ताव रख चुका हूं और आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। कहिए देवी, क्या है आपके मन में? जिसका रोम रोम कृष्णमय हो, जिसके भीतर बाहर श्री परम कृष्ण ही हो, वो किसी और का विवाह प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकती है? कहीं आपके संकोच का कारण ये तो नहीं कि मैं एक असुर पुत्र हूं और आपके समान तपस्विनी स्त्री एक असुर पुत्र से विवाह करने का निर्णय कैसे ले सकती है? तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ। इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु एक असुर से होगा। मैं समझता हूँ देवी, आपकी दुविधा उचित है, किंतु मैं विनम्रता पूर्वक आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि असुर कुल में भी भक्त प्रहलाद जैसे महाभक्त हुए हैं और मैं और मेरे पिताश्री दोनों ही असुर होते हुए भी धर्म कर्म में निपुण हैं। प्रभु श्री हरि नारायण, प्रभु श्री परम कृष्ण के परम भक्त हैं। असुर होते हुए भी किसी भी असुर प्रवृत्ति से मैं कोसों दूर हूँ। आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालीग्राम रूप की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी, किंतु उससे पूर्व इस जन्म में आपको श्राप के प्रभाववश आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। मैं वचन देता हूँ, मेरे किसी भी आसुरी स्वभाव या प्रवृत्ति के कारण यदि आपको कोई कष्ट होगा तो मैं उसे परिवर्तित कर दूंगा। बस आप मुझसे विवाह करना स्वीकार कीजिए। मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार।
विश्वास कीजिए, मैं आपको इतना सम्मान, इतना सुख दूंगा जो किसी देवता के लिए भी संभव नहीं होगा। आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। आपने हाँ कह दिया तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे जन्म जन्मांतर की मेरी एक अति विशिष्ट इच्छा पूरी हो गई हो। और राधा ने तुम्हें जो श्राप दिया है सुदामा, वो तुम्हारे लिए भी वरदान ही होगा। जिसे तुम वियोग समझ रहे हो, वो वियोग नहीं, तुम दोनों के मिलन का संयोग प्रकट करेगा। देवी, मैं इस शुभ कार्य में एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहता। यदि आपको स्वीकार हो तो आपके तप स्थल पर, इस पवित्र गंगा के तट पर ही मैं आपसे गंधर्व विवाह करने का इच्छुक हूं। प्रभु, एक शंका है मेरे मन में। देवी तुलसी ने शंखचूड़ के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, किंतु क्या वो उसे पूर्ण रूप से पति रूप में स्वीकार कर पाएगी? पूछ इसलिए रहा हूं प्रभु, क्योंकि आज भी देवी तुलसी के मन में आपके लिए निष्ठा है और आपकी अर्धांगिनी बनने की प्रबल आस भी। उनका पतिव्रत ही इस जन्म में देवी तुलसी की परीक्षा है, और इसी के परिणाम स्वरूप वो प्रभु गणेश जी के वरदान के अनुसार पावन तुलसी पौधे में परिवर्तित होंगी। देवी, आप यहाँ विश्राम कीजिए। मैं अभी गया और विवाह के लिए वरमाला तैयार कर अभी आया। ये तो जैसे मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण की बांसुरी है। प्रभु का यही स्थान है। उन्हें कहाँ लेकर जा रही हो तुम? उनका स्थान और कहीं नहीं, मेरे साथ ही है, और वो मेरे साथ ही रहेंगे सदा सदा के लिए। एक दिन ना स्वयं प्रभु मेरे पास आएंगे। तब भी एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्रभु, मेरी वास्तविक तपस्या तो अब आरंभ होगी। प्रभु, मेरे हृदय में तो बस आपका ही स्थान था, किंतु मैं भी आपके हृदय में वास कर सकूं। उसके लिए मुझे अपने हृदय से आपकी अर्धांगिनी बनने की इच्छा को त्याग कर शंखचूड़ को अपने पति के रूप में हृदय में बसाना होगा। तभी मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती हूँ। और शंखचूड़ से विवाह के उपरांत आपका और मेरा संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध होगा। प्रभु,
शंखचूड़ से विवाह के पश्चात अगले जन्म में प्रभु श्री कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप के साथ आपका विवाह होगा। और मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि अगले जन्म में मुझे आपका ही सानिध्य पाने का सौभाग्य मिले। अगले जन्म में अवश्य ही आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। ये आपको मेरा आशीष। देखिए देवी, मैंने कहा था ना मैं शीघ्र लौटूंगा, तो लौट आया। ये लीजिए देवी। माँ गंगा के इस पवित्र तट को, इस पावन स्थल को, जिसमें आपके तप की शक्ति है, इन पेड़ पौधों को जिन्होंने आपकी भक्ति का अनुभव किया है, वायु को, सूर्य को और जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी को साक्षी मानकर आपको अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं भी अपने प्रभु श्री परम कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति अपनी आस्था को साक्षी मानकर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। देवी, आपने मुझे वरमाला पहनाकर मुझसे विवाह ही नहीं किया है, आपने तो मुझे अपने साथ का वरदान दिया है। मैं तो आपको पाकर धन्य हो गया। तुलसी, तुलसी, कि तुम्हारा विवाह एक पतिव्रता नारी से होगा और जिस दिन तुम्हारा विवाह उससे होगा, मेरे दूसरे वरदान के अनुसार उसी दिन तुम्हें कृष्ण कवच प्राप्त होगा। अब वो समय आ गया है जब कृष्ण कवच प्रदान करने का वरदान फलीभूत होगा। प्रभु ब्रह्मदेव का वरदान सार्थक हो रहा है। आपका और मेरा संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध होगा प्रभु। अद्भुत, आपने मेरे लिए इतने सुंदर उपहार की रचना की है। स्वामी, क्या आपको ये भा रहा है? अवश्य, अति सुंदर है। मैं इसे पाकर अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। ये मात्र एक उपहार नहीं है, ये तो मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण है, जिन्हें मैं आपको दे रही हूँ। इनका आशीर्वाद सदा आपकी रक्षा करेगा। नारायण नारायण, सब कुछ कितना कुशल मंगल है। चंचलता से रहित देवी तुलसी स्थिर है, गंभीर है। और शंखचूड़ देखिए ना, असुर होते हुए भी आसुरी प्रवृत्तियों से रिक्त है। दोनों विवाह में सुखी है, अर्थात सब शुभ शुभ है। अर्थात अंत भला तो सब भला। अंत और आरंभ के अंतर्नाद से भ्रमित ना होइए देवर्षि, ये तो केवल देवी तुलसी के भाग्य का आरंभ है, और आरंभ में किसी को क्या ज्ञात हो सकता कि आगे उसके साथ क्या हो। तो इस विवाह के परिणाम से भी दोनों अज्ञात हैं। किंतु प्रभु, सब शुभ ही होगा ना, सुखमयी होगा ना।
स्मरण कीजिए, देवी तुलसी ने अपने तप के आरंभ में और शंखचूड़ ने देवी तुलसी को ढूंढने की यात्रा के आरंभ में विघ्नहर्ता श्री गणेश को स्मरण किया था, किंतु विवाह के पहले ही दोनों उन्हें भूलने की भूल कर बैठे। जो विघ्नहर्ता है, प्रथम पूजनीय है, उनका स्मरण पूजन नहीं किया तो फिर ये विवाह विघ्न रहित कैसे हो सकता है? तो क्या प्रभु देवी तुलसी को पुनः एक श्राप प्राप्त होगा? ये तो समय ही बताएगा कि किसे श्राप मिलेगा। कदाचित पुनः मैं ही श्राप का भागी बन जाऊं। शंखचूड़ की युवराज शंखचूड़ की युवराज शंखचूड़ की युवराज शंखचूड़ की यहाँ तो सब कुछ कृष्णमय है। यहाँ तो चारों ओर मेरे प्रभु कृष्ण ही कृष्ण है। श्री हरि नारायण की प्रतिमा। आज मेरे लिए बड़ा ही गौरव और आनंद का दिन है। आज मेरा पुत्र और पुत्र वधू दोनों अपनी तपस्या पूर्ण कर विवाह के उपरांत यहाँ लौटे हैं, इसलिए आज भव्य आनंद उत्सव होना चाहिए। तैयारी करो। क्षमा कीजिए पिताश्री, अभी यहाँ कोई उत्सव नहीं हो सकता। मेरा अर्थ है पिताश्री, सर्वप्रथम हमें प्रभु पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही उत्सव का आयोजन होना चाहिए। युवावस्था और चंचलता दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तुम्हारा स्थान पर कोई अन्य होता तो उत्सव को प्राथमिकता देता, किंतु अद्भुत हो तुम। आसुरी प्रवृत्ति के कारण जो भूल हम करने जा रहे थे, तुमने यहाँ आते ही हमें इतनी बड़ी भूल करने से रोक दिया, हमें धन्य कर दिया पुत्री। शुभ कार्य का आरंभ हरि नाम से ही होना चाहिए। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रभु, हम कदाचित व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे। शंखचूड़ और उसके पिता पहले से ही प्रभु श्री हरि नारायण के परम भक्त हैं और प्रभु परम श्री कृष्ण के उपासक भी हैं, और अब तो उनके साथ देवी तुलसी भी। और उनकी भक्ति के प्रभाव से इन असुरों की असुरी प्रवृत्ति भी क्षीण पड़ जाएगी और वो धर्म के कार्य में लीन हो जाएंगे। अब तो हमारी समस्त चिंताएं दूर हो गई प्रभु। सारी चिंताएं दूर हो गई हैं, ऐसा कहना कठिन है देवराज। और ये समस्या के समाधान के स्थान पर उसका आरंभ भी तो हो सकता है, क्योंकि देवी तुलसी के भाग्य के अनुसार उनका पावन तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेना अभी शेष है।